कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। रात का घना कोहरा पूरे राधानगर गांव को अपनी आगोश में लिए हुए था। बर्फीली हवाएं चल रही थीं और सन्नाटे को चीरती हुई सियार की आवाजें पूरे गांव को दहला दे रही थीं। ऐसी खौफनाक रात में कोई भी घर से बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इसी बीच रात करीब 10:30 बजे गांव के पुराने बस स्टैंड पर एक आखिरी सरकारी बस आकर रुकती है। घने कोहरे के कारण पूरा स्टैंड सुनसान पड़ा था। बस वहां कुछ ही लोग दिखाई दे रहे थे। बस के रुकते ही एक युवक कबीर अपना बैग टांगे नीचे उतरा। उसने चारों ओर देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था। कबीर वहीं खड़े होकर कोहरा कम होने का इंतजार करने लगा। हे भगवान, आज तो इतनी ठंड पड़ी है कि लगता है मेरी तो कुल्फी बन जाएगी। और ऊपर से ये घना कोहरा है, इसमें अब मैं घर कैसे जाऊं? मुझे तो गांव के रास्ते भी ठीक से याद नहीं। इतना कहकर वो अपनी बैग पकड़कर वहीं खड़ा रहा। तभी एक बुजुर्ग आदमी हाथ में लालटेन लिए कोहरे को चीरता हुआ धीरे धीरे उसके पास आया। उसने कबीर को गौर से देखा और मुस्कुराया। बेटा, कौन हो तुम और इस कड़ाके की ठंड में यहां क्यों खड़े हो? काका, मैं शहर से बस में आ रहा था, पर रास्ते में बस खराब हो गई थी, इसलिए बहुत लेट हो गया। मुझे गांव के अंदर जाना है, पर इस कोहरे में रास्ते समझ नहीं आ रहे, इसीलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। कबीर की ये बात सुनकर बुजुर्ग के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उन्होंने लालटेन ऊपर उठाई और धीमी आवाज में बोले, अरे रे बेटा, आज भूल कर भी गांव की तरफ मत जाना। आज पूनम की रात है, लेकिन ये कोई आम रात नहीं है। आज की रात बस स्टैंड के इस छोटे से वेटिंग रूम में ही गुजार लो। यही तुम्हारे लिए सबसे ठीक रहेगा। अरे काका, भला ठंड और कोहरे से क्या डरना? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो अंधेरे से डर जाऊं। बेटा, तुम शहर की चकाचौंध से आए हो, इसलिए इस गांव के इतिहास को नहीं जानती। इस कोहरे में कुछ ऐसी अतृप्त आत्माएं घूमती हैं जो इंसानों को भ्रम में डाल देती हैं। खासकर आज की रात लोग अपने घरों के दरवाजे अंदर से बंद कर लेते हैं। काका, आज के जमाने में इन भूत प्रेत की बातों पर कोई यकीन नहीं करता। अच्छा ये बताइए, क्या आप राघव जी को जानते हैं? मैं उन्हीं का भांजा हूं। राघव के भांजे हो? उनका घर यहां से 2 किलोमीटर दूर है। लेकिन बेटा, मेरी चेतावनी को हल्के में मत लेना। आज की रात गांव के कच्चे रास्तों पर अकेले पैर भी मत रखना। इतना कहकर बुजुर्ग पास ही बने बस स्टैंड के एक छोटे से कैबिन के पास चले गए और बेंच पर चादर तानकर लेट गए। कबीर वहीं खड़ा मुस्कुराता रहा। ये गांव के लोग भी ना जरा सा कोहरा क्या हुआ, भूतों की कहानियां सुनानी शुरू कर दी। मुझे क्या, मैं क्यों अपना समय बर्बाद करूं? कबीर अपना बैग कसकर स्टैंड से बाहर निकल आया। सामने ही एक छोटी सी चाय की टपरी खुली थी, जहां कोयले की आग सुलग रही थी और केतली से भाप निकल रही थी। कबीर के कदम खुद ब खुद उस तरफ बढ़ गए। भैया, एक कप कड़क चाय देना, ठंड से हाथ जमे जा रहे हैं। हाँ बाबूजी, अभी देता हूँ। वैसे इतनी रात गए आप इस सुनसान स्टैंड पर क्या कर रहे हैं? इस समय तो परिंदा भी पर नहीं मारता यहाँ। भैया, मैं अपने मामा राघव जी के घर जा रहा हूँ। आते समय बस लेट हो गई थी, इसलिए इतनी रात हो गई। क्या कहा? इस वक्त गांव में? बाबूजी, अगर अपनी जान प्यारी है तो कदम आगे मत बढ़ाना। आज की रात इस रास्ते पर सफेद साया घूमता है। यार, अभी स्टैंड पर एक बुजुर्ग काका मिले थे, वो भी यही फालतू की बातें कर रहे थे। अब तुम भी शुरू हो गए। तुम लोग शहर वालों को डराने का ठेका लेकर बैठे हो क्या? क्या बुजुर्ग काका? हाथ में लालटेन थी क्या उनके? बाबूजी, आप जिससे बात करके आ रहे हैं वो कोई इंसान नहीं था। वो पिछले साल इसी स्टैंड पर ठंड से मरे एक मुसाफिर की रूह है। वो हर आने वाले को रोकती है, क्योंकि उसे पता है कि आगे रास्ते में क्या है। मेरी मानिए, आज रात मेरी दुकान में ही रुक जाइए। क्या कुछ भी बोले जा रहे हो? तुम लोग मिलके मुझे पागल बना रहे हो। मैं जा रहा हूँ, सुबह मामा क्या बहुत काम है। अरे सुनिए तो, बाबूजी रुक जाइए, आगे मत जाइए, वो कोहरा आपको निगल जाएगा। कबीर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
वो राधानगर की सूनी कच्ची सड़क पर कोहरे के बीच चलने लगा। चारों तरफ सिर्फ कबीर के जूतों की चरचर की आवाज आ रही थी। सड़क के दोनों तरफ सूखे और ऊंचे पेड़ भूत की तरह खड़े दिख रहे थे। कबीर खुद को गर्म रखने के लिए तेज चलने लगा। भूत वूत कुछ नहीं होता, सब मन का वहम है। कोई सवारी या टांगा भी नहीं दिख रहा। लगता है पूरा रास्ता पैदल ही निकालना पड़ेगा। बस थोड़ी दूर और फिर मामा का घर आ जाएगा। कबीर कोहरे में अंधाधुंध आगे बढ़ ही रहा था कि तभी रास्ते के किनारे उसे एक छोटी सी झोंपड़ी दिखाई दी, जिसके बाहर सूखी लकड़ियां जल रही थीं। आग के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके सामने मिट्टी के बड़े बड़े घड़े रखे थे। कबीर को इस कोहरे में आग देखकर बहुत राहत मिली और वो उसके पास चला गया। अरे भाई, इतनी रात को इस ठंड में यहाँ क्या बेच रहे हो? मटके का ताजा और मीठा शहद है बाबूजी। जंगली मक्खियों का शुद्ध शहद है। चक्कर तो देखो। मामा को वैसे भी दमे की बीमारी है। जंगली शहद उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सुबह उनके काम आएगा। क्यों ना एक छोटी मटकी ले लूं? कबीर ने बिना सोचे समझे शहद की मटकी खरीदकर अपने बैग में डाल ली। वह भूल गया था कि चंदनपुर और राधानगर के जंगलों की एक भयानक रीत थी। पूनम की रात को शहद या कोई भी मीठी चीज खुली लेकर रास्ते पर नहीं चला जाता। इसकी मिठास उन ताकतों को जगा देती है जो सदियों से भूखी हैं। भाई, तुम्हें इस घने कोहरे में अकेले डर नहीं लगता? इतनी रात को अकेले सामान बेच रहे हो? बाबूजी, इस कोहरे में कोई कभी अकेला नहीं होता। सब यही है। कबीर को उसकी बात अजीब लगी, पर वो आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही उसने कुछ दूरी तय की, उसके बैग से शहद की एक बहुत तेज मीठी महक कोहरे में फैलने लगी। तभी कबीर को महसूस हुआ कि कोहरे के भीतर से कोई अदृश्य चीज उसके बिल्कुल पीछे चल रही है। उसे सांस लेने की आवाजें सुनाई देने लगी। कबीर ने पीछे देखा, पर सिर्फ सफेद धुंध थी। कबीर हांफते हुए वहीं रुक गया। कौन है? सामने आओ। मेरी पीठ इतनी भारी क्यों हो रही है? सांस क्यों नहीं ली जा रही मुझसे? जल्दी सामने आओ, मैं किसी से नहीं डरता। कबीर ने जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, उसके पैर जम गए। कोहरे को चीरता हुआ वही घड़े वाला अचानक उसके ठीक सामने खड़ा था, जबकि कबीर उसे आधा किलोमीटर पीछे छोड़ आया था। बाबूजी, शहद तो बड़ा मीठा है। जरा हमें भी तो चखाइए। अकेले अकेले ही खा जाओगे क्या? क्या बोल रहे हो चाचा? ये शहद तो मैंने आप ही से तो खरीदा था ना? बाबूजी, लगता है आपने मुझे पहचानने में गलती कर दी। मैं वो हूं जिससे पूरा गांव डरता है। इतना कहते ही घड़े वाला अचानक एक सफेद भूत बन जाता है। लेकिन तभी कोहरे में से दो और सफेद साए निकलकर उसे घेर लेते हैं। उन साइयों के हाथ लंबे और नाखून नुकीले थे। वे कबीर की तरफ बढ़ने लगे। पकड़ लो इसे। आज तो अच्छा शिकार हाथ लगा है। अब इसे नहीं छोड़ेंगे। कबीर जमीन पर गिर पड़ा और अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अचानक कोहरे को चीरती हुई एक तेज रोशनी आई। वो चाय वाला था, जिसके हाथ में जलती हुई मशाल थी। वह चिल्लाता हुआ आया और मशाल को उन साइयों के मुंह पर लहरा दिया। जैसे ही आग की लपटें कोहरे से टकराईं, वो साए और घड़े वाला एक भयानक चीख के साथ धुएं में बदल गए। मैं जिंदा हूं? वो क्या थे? वो डरावने साए कहां गए? मैंने कहा था बाबूजी, ये राधानगर का कोहरा आम नहीं है। ये भ्रम जाल है। चलिए, अच्छा हुआ मैं दुकान बंद करके पीछे पीछे आ रहा था। अब मेरे साथ चलिए। इस मशाल की आग जब तक जल रही है, वो बुरे साए हमारे पास नहीं आएंगे। कबीर चुपचाप चाय वाले के पीछे पीछे चल दिया। उसका सारा घमंड टूट चुका था। मशाल की रोशनी में रास्ता साफ होता गया और थोड़ी देर में वे दोनों सुरक्षित मामा राघव जी के घर के दरवाजे पर पहुंच गए। मामा जी बाहर ही बैठे थे। वो कबीर को देखकर हैरान रह गए। कबीर, तुम इस खौफनाक रात में कैसे आए? और ये बिरजू चाय वाला तुम्हारे साथ क्यों है?
मामा, मैं बहुत डर गया था। रास्ते में कुछ बहुत भयानक था। अगर ये नहीं होता तो मैं कभी गांव नहीं पहुंच पाता। राघव जी, आपका भांजा बाल बाल बचा है। इन्हें अंदर ले जाइए और गर्म पानी दीजिए। ये बहुत सहमे हुए हैं। बिरजू, तूने आज बहुत बड़ा उपकार किया है। इस पूनम की रात को जो भी उस रास्ते पर गया वो कभी लौटकर नहीं आया। तू अंदर आ, आज रात यहीं रुक जा। उस रात कबीर को नींद नहीं आई। वह बस कंबल ओढ़े चुपचाप लेटा रहा। अगली सुबह जब सूरज की तेज किरणें कमरे में आईं, तब जाकर कबीर की जान में जान आई। वह उठकर आंगन में आया जहां मामा बैठे थे। मामा, वो बिरजू चाय वाला कहाँ गया? मुझे उसका शुक्रिया अदा करना है। और कल रात जो कुछ भी हुआ वो क्या था? वे लोग कौन थे? कबीर, बिरजू तो सुबह अपनी दुकान पर चला गया, लेकिन कल रात जो तूने देखा वो इस गांव का एक ऐसा काला सच है जिसे हम छुपाना चाहते हैं। आज से 20 साल पहले जब इस गांव के पास से पहली बार कोलतार की पक्की सड़क बन रही थी, तब कुछ मजदूरों के साथ एक भयानक हादसा हुआ था, पर उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। तब से वही मजदूर आज भी उस कोहरे में भटक रहे हैं, पर शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो ऐसे हुआ था। पर कल रात जो कुछ हुआ उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। कल तक मुझे भी इन सब बातों पे विश्वास नहीं था, पर अब यकीन हो गया है। इसीलिए मैं कभी अकेले कहीं नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों, आपको राधा नगर के इस खौफनाक कोहरे की कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। राधे राधे।